आर्यन इन्वेजन थ्योरी यानी आर्यन आक्रमण सिद्धांत, जो वामपंथी इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित किया गया। हिंदुओं को यह समझाने के लिए कि वे स्वयं शासन करने में असमर्थ हैं, इसीलिए उन्हें विदेशियों द्वारा शासित होना पड़ा। आर्य और द्रविड़ दोनों संस्कृत के शब्द हैं। आर्य का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ और द्रविड़ का अर्थ है संस्कृत में एक अच्छा और सभ्य व्यक्ति। दोनों ही शब्द संस्कृत के हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में कांस्य युग की सभ्यता थी, जो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चली थी और 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक अपने परिपक्व रूप में थी। यह सिंधु नदी के घाटियों में पनप, जो पाकिस्तान की लंबाई से होकर बहती है। सभ्यता के शहरों को उनकी शहरी नियोजन, पक्के ईंटों के घरों, विस्तृत जल निकासी व्यवस्था, जल आपूर्ति प्रणाली, बड़े बड़े गैर आवासीय भवनों के समूह और हस्तकाल और धातु विज्ञान में कई तकनीकों के लिए जाना जाता था। इस महान सभ्यता का पतन हुआ 1900 ईसा पूर्व के आसपास। धीरे धीरे गिरावट के संकेत उभरने लगे और लगभग 1700 ईसा पूर्व तक अधिकांश शहरों को छोड़ दिया गया था। सन 1953 में सर मार्टिन व्हीलर ने प्रस्तावित किया था कि मध्य एशिया से एक इंडो यूरोपियन जनजाति आर्यों के आक्रमण ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बना। साक्ष्य के रूप में उन्होंने मोहनजोदड़ो के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले 37 कंकालों के एक समूह का हवाला दिया और वेदों में लड़ाई और किलों का जिक्र किया। हालांकि विद्वानों ने जल्द ही व्हीलर के सिद्धांत को अस्वीकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि कंकाल शहर के परित्याग के बाद की अवधि के थे और गढ़ के पास कोई भी नहीं मिला। 1994 में कैथिन कैनेडी द्वारा कंकालों की बाद की जांच के बाद पता चला कि खोपड़ी पर निशान कटाव के कारण थे, ना कि हिंसा के कारण। आर्य सिद्धांत गलत क्यों है? क्योंकि सिंधु नदी के साथ साथ सरस्वती नदी ने सभ्यता के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि ऋग्वेद जैसे प्रारंभिक वेदों में भी नदी के कई उल्लेख हैं, जबकि अथर्ववेद जैसे बाद के वेदों में नदी का कोई उल्लेख नहीं है। लगभग उसी समय इस सभ्यता का पतन हुआ। शक्तिशाली सरस्वती नदी सूख गई। नदी के सूखने के परिणाम स्वरूप लोगों ने शहर को छोड़ दिया और गंगा के मैदानों, आधुनिक उत्तर प्रदेश, बंगाल, बांग्लादेश और धीरे धीरे मध्य और दक्षिण भारत में चले गए। किसी भी वेद, उपनिषद, पुराण आदि में विदेशी आक्रमणों से सभ्यता के विनाश की बात नहीं कही गई है। यदि भीषण हत्याएं और तबाही हुई होती तो निश्चित रूप से हिंदू शास्त्रों में उनका उल्लेख मिलता।